अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज्यादा से ज्यादा आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप हमें कमेंट्स करें और हमारी रेसिपीज को आगे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज में बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी चिकन वाइट कढ़ाई की ये रेसिपी है जिसको आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के आपके सामने पेश करेंगे पूरे कमर्शियल अंदाज के साथ। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप बड़े बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में चिकन वाइट कढ़ाई खा रहे होते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से आज मैं आपको चिकन वाइट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी लगी। तो चले अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन ले लिया, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का, अच्छे से दरमियाने से साइज में इसको हमने कटवा लिया यहाँ पे। इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ साथ हमने यूज़ करना है हरी मिर्चों का पेस्ट। 12 अदद हमने यहाँ पर पतली वाली हरी मिर्च लिया था, इसको अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर तैयार कर लिया है। 100 ग्राम हमने यूज करना है दही, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का, और इसी के साथ साथ हमने यूज करना है कूटा हुआ धनिया। तो यहाँ हमने थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया ले लिया है। इसके साथ साथ हमने सफेद जीरा को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से कूट लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर काली मिर्च कूटी भी इस्तेमाल कर रहे होंगे हम थोड़ा सा। इसी के साथ साथ सफेद मिर्च हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, व्हाइट पेपर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने इस रेसिपी के अंदर, और थोड़ा सा कसूरी मेथी हमने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ साथ हमने इस्तेमाल करना है किसी भी अच्छे ब्रांड का क्रीम। और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जैसा आप खाना पसंद करें, और लेमन जूस हमने थोड़ा सा इस्तेमाल करना है अपनी इस रेसिपी के अंदर। और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा मक्खन, किसी भी ब्रांड का आप अच्छे ब्रांड का मक्खन ले लें। और थोड़ा सा यहाँ पर हमने जूलियन फॉर्म में अदरक ले लेना है और इसको पानी में आपने डिप करके रख देना है ताकि इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। और इसके साथ साथ मोटी हरी मिर्ची हमने ले लेनी 4 अदद। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई के अंदर आपने यहाँ 5 से 6 चम्मच जो है वो घी ऐड कर देना है। बहुत अच्छी तरीके से घी ऐड कर देंगे। घी जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गर्म होगा हमने चिकन सारा का सारा इस पोजीशन पे ऐड कर देना, और साथ ही साथ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इस चिकन के अंदर ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, दरमियानी सी आंच के ऊपर 1 से 2 मिनट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है ताकि चिकन की रंगत हमारी जो है वो बहुत अच्छी सी चेंज हो जाए और बहुत खूबसूरत सा एक कलर आ जाए। ये आपके सामने आप देख सकते हैं चिकन को बहुत अच्छी तरीके से हम जो है यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं ताकि हमारी चिकन की रंगत जो है यहाँ बहुत खूबसूरत सी निकल कर आ जाए। ये आपके सामने चिकन की रंगत माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट लगेगा आपको, चिकन की रंगत माशाल्लाह से बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसी चिकन की रंगत चेंज हुई है अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन पे दही सारा का सारा ऐड कर देना है और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ था वो सारा का सारा पेस्ट ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, या नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद अब आपने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से कुक करना है ताकि तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चिकन के अंदर जो है वो बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे। देन इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके बहुत अच्छी तरीके से 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। जस्ट हमें 70 to 75% चिकन को जो है वो हमने गलाना है, इसलिए हम 10 मिनट के लिए अपने चिकन को यहाँ पर पानी ऐड कर दिया हमने, थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके 10 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर गलने के लिए रख देंगे ताकि 70% हमारा चिकन जो है वो गल जाए। 10 मिनट के बाद मैंने कवर को रिमूव किया है। चिकन हमारा यहाँ 70% गल गया है, बाकी का जो 30% है वो हमारे इस कुकिंग के प्रोसेस के अंदर, बाकी के प्रोसेस के अंदर जो है इंशाल्लाह डन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर अब आपने इसको मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो यहाँ पर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हमने ऐड करना है क्या, लेमन जूस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। 1 चम्मच के करीब लेमन जूस था, 1 चम्मच के करीब लेमन जूस हमने ऐड कर दिया। और वापस से यहाँ पर इस पोजीशन पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है हाफ टी स्पून। 1 चम्मच जो है यहाँ पर आपने जो कूटा हुआ धनिया मैंने लिया था वो कूटा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर ऐड करना है रोस्टेड जीरा। रोस्टेड जीरा हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये आपके सामने
वाइट पेपर ब्लैक पेपर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। और इसी के साथ साथ अब हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जूलियन फॉर्म में कटा हुआ अदरक, और इसके साथ साथ 1 चम्मच जो है हमने यहाँ पर मक्खन ऐड कर देना है। अब इसको हमने यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से कुक करना है दरमियानी सी आंच के ऊपर, ताकि अभी जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए और चिकन के अंदर वो फ्लेवर जो है वो रच बस जाए। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक जो है हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर कुक किया, और ये पोजीशन आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी तरीके से हमारे मसाले पक गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है हमारे चिकन के अंदर डेवलप हो गया है। अब आपने क्या करना है, अपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल धीमा करना है और क्रीम जो हमने लिया था वो क्रीम यहाँ पर आपने सारा का सारा ऐड कर देना है। क्रीम मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन हमने 7 से 8 चम्मच क्रीम यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपने अब क्रीम ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको कुक करना है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने नहीं दिखाई, यहाँ पर हमने जो है तकरीबन 25 से 30 ml जो है वो पानी भी ऐड कर दिया था क्रीम को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, हरी मिर्चें डाल दी है मोटी वाली, थोड़ा सा जूलियन फॉर्म में अदरक हम डाल देंगे और लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा मक्खन भी डाल देंगे इस पोजीशन पे। और यहाँ पर इसको अब आपने क्या करना है, कवर कर देना है। कवर करने के बाद जो है अब आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट का धीमी सी आंच के ऊपर बहुत अच्छा सा जो है वो दम दे देना है। अब इसको कवर कर देते हैं हम। 4 से 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद मैं कवर को रिमूव कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा ये चिकन वाइट कढ़ाई के अंदर जो है वो दम आ चुका है और ये आपके सामने आप इसकी रंगत देखें, इसका लुक देखें, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी बिल्कुल कमर्शियल और रेस्टोरेंट स्टाइल की ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। इसको मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ ताकि क्लोजली आप इस रेसिपी को देखें, इसकी रंगत को देखें और इसकी ब्यूटी को आप चेक करें कि कितनी उम्दा और कितनी ही लजीज सी ये रेसिपी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल कमर्शियल और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के साथ। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, आप बोटियों की रंगत देखें और आप जो है वो ग्रेवी की रंगत देखें, माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी जो है वो बनके तैयार होती है। तो उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, एक बार आप लाजमी ट्राई करें मेरे कहने पे, इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि आपके घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी पूरी कोशिश होती है बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको किसी भी रेसिपी के बारे में बताऊं, उसको बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर करूं, उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊं, तमाम तरह स्टेप्स को बताऊं कि जब आप कुकिंग करें, जब आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें तो आपकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाए और आपकी रेसिपी जो है वो 100 आउट ऑफ 100% जो है परफेक्ट बन के तैयार हो सके। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।